हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं प्रसन्न स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9 का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 5 से, अगर रेखा गणित की बात करें तो चैप्टर 5 से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेखा गणित के बेसिक से बेसिक चीज़ों को आपको कवर करते हुए हम अभी तक यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब सारा डिफिनेशन वगैरह, जिसमें रेखा के सारा डिफिनेशन हमने पढ़ लिया था। फिर कोणों के प्रकार, फिर सभी कोणों का डिफिनेशन हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए आए थे त्रिभुज। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो में हमने त्रिभुज के प्रकार सभी की क्या होता है विथ डिफिनेशन है, ठीक है, वो सब पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने फिर प्रमेय देखा था। फिर उसके बाद हमने 7.1 सॉल्व किया था। फिर उसके बाद अब हम 7.2 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले चैप्टर 7.2 सॉल्व करने से पहले कुछ प्रमेय है, तो हमें उनको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रेखा के प्रकार। तो आप इसको तुरंत आप बोलते रहिएगा, ठीक है। आप इसको बोलिए एक बार, अभी अपने मन से अपनी कॉपी निकाल के पहले रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे रेखा, बिंदु की परिभाषा, रेखा की परिभाषा, रेखाखंड की परिभाषा, फिर रेखा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, वो हमने आपको बताया। सरल रेखा, वक्र रेखा, संगामी रेखा, ठीक है, फिर संगामी रेखा। उसके बाद फिर रैखिक में क्या होता है, उसके बाद फिर आ जाए कोणों पे। फिर कोण क्या होते हैं, तो सरल रेखाओं के बीच को झुकाव कोण कहते हैं। फिर कोण में हमने देखा था, कोण हमने पढ़ लिया था। फिर कोणों के प्रकार में न्यून कोण, शून्य कोण, न्यून कोण, फिर सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, फिर ऋजु कोण। उसके बाद हमने संपूर्ण कोण। ऐसे करके हमने सभी कोणों को पढ़ा था। फिर उसके बाद फिर हमने पढ़ा था समांतर रेखा वाला कॉन्सेप्ट। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलेगा, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण भी बराबर होंगे। उसके फिर समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। मतलब ये दोनों एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होंगे। ये सब सारा डिफिनेशन, सारा प्रमेय हमने आपको पहले ही सॉल्व करा लिया, ठीक है। अगर आप इस पर डायरेक्ट कूद रहे हैं तो हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। सीधे से क्लियर कट बात है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसके पीछे वाला लॉजिक एकदम क्लियर रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में जाओ, सबसे पहले उसे आराम से देखो, उसके बाद फिर यहाँ पे आओ, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो आना चाहिए, मतलब जितने भी चीज़ों का हम नाम ले रहे हैं उसका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमको समझ में आता है, जैसे शीर्षाभिमुख को नाम दे दिया, तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसका डिफिनेशन पता होना चाहिए। यदि दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु या विपरीत दिशा में बने कोण क्या आता है, तिर्यक कोण कहलाते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए, प्लस समझा होना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। नहीं ना, ये सब देख कर ये लाइन ना, ये सब जैसे ये सब भी दिया है, ये सब दिया है, आपको देख के लगेगा कि यार इसको रटना है, मतलब कैसे रट पाएं, और इसको रटना संभव है, रट नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हम बार बार करें, आप सबसे पहले बेसिक कवर करो, उसके बाद फिर आओ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिभुज में त्रिभुज क्या होता है। फिर त्रिभुज को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, भुजाओं के आधार पर, फिर कोणों के आधार पर, उसके सारे प्रकार हमने पढ़ी। फिर उसके बाद फिर हमने कुछ कंडीशन देखा था कि त्रिभुज बनेगा कब। फिर उसके बाद फिर हमने त्रिभुज से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखा था कि माध्यिका क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है, बाकी अंतःकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, ये सब जितने भी बेसिक डिफिनेशन है हमने सब कुछ देख लिया था, सब कुछ हमने कवर कर लिया था, ठीक है। कुछ प्रमेय था वो भी हमने देख लिया था। फिर उसके बाद अब हम इस वाले प्रमेय पे आए हैं, ठीक है। प्रमेय मतलब वो याद भी होना चाहिए, क्योंकि किस प्रमेय का यूज कहाँ हो जाएगा यह कोई नहीं जानता, ठीक है। तो प्रमेय आपको याद भी होना चाहिए एकदम लाइन बाय लाइन, प्लस उसका सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, इतना चीज़ हमें याद कैसे करें, तो याद थोड़ी करना है, आपको समझना है ना। एक ही चीज़ को जब आप 10 बार समझ लोगे, जब उसे बराबर सवालों में यूज कर रहे हो तो आपको तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमें भी ऐसे याद हुआ था, लेकिन अब आप सवाल ही नहीं लगाओगे तो आपको कैसे याद होगा। मतलब सवाल याद करने के लिए आपको सवाल लगाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो कल हमने सर्वांग समता का कुछ नियम देखा था। इस साइड एंगल साइड, यदि एक त्रिभुज में साइड एंगल साइड बराबर है और दूसरे त्रिभुज के साइड एंगल साइड के बराबर है, और कैसे होगा वो हमने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया, ठीक है। वो अभी आगे भी बताएंगे, तो ये तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए बराबर आता रहेगा, लेकिन वो भी हमने आपको बता दिया। मतलब हमने आपको 4 चीज़ बता दी। पहला साइड एंगल साइड बताया था, फिर दूसरा एंगल साइड बताया था, फिर तीसरा एंगल साइड एंगल बताया था, फिर चौथा SSS जो कि हम आगे सिद्ध करेंगे, साइड बताया था। फिर पांचवा क्या होगा, RHS राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
तो ये जो है ये 5 तरीके हैं जिन तरीकों से हम त्रिभुज को, किन्हीं 2 त्रिभुजों को हम क्या करते हैं, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो इन्हीं 5 में से कोई एक लगेगा। ठीक है, तो आप कहीं भी सर्वांगसम सिद्ध करना है तो आप इन्हीं 5 को एक क्रम से बैठा लीजिए, जो बैठ रहा है उसमें से एक लगेगा, आप लिख लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। मतलब इसमें यार सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, यही 5 है, इसमें से करना है। लेकिन दूसरा चीज ये भी था, हमने ये भी देखा था कि अगर जो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका कौन सा भुजा किसके बराबर होगा और कौन सा कोण किसके बराबर होगा। जैसे अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये वाला त्रिभुज इस वाला त्रिभुज के समांतर है, सर्वांगसम है, तो ये वाला भुजा ही इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर नहीं होगा, या यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा। मतलब ये तो पता है, इससे यह तो पता चल रहा है कि मतलब कि कुछ तो फिक्स है, मतलब कुछ तो फिक्स है कि जिस आधार पे आप बता दे रहे हैं कि यह कोण को, मतलब कौन, अगर सर्वांगसम होने के बाद कौन सा कोण किसके बराबर होगा और कौन सा भुजा किसके बराबर होगा, या बता पा रहे हैं। हाँ, तो हम करें हाँ फिक्स है, इसका कोई लॉजिक है। तो सर वो लॉजिक क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, हम इसमें बताएंगे, लेकिन जब आप पीछे देख कर आएंगे तब ये आपको और प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अब हम प्रमेय 7.2 करने जा रहे हैं। तो प्रमेय 7.2 क्या करे, सबसे पहले इसका मतलब समझो। ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। मतलब सर ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वह त्रिभुज जिसको 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब है कि यह एडी एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें एबी और एसी क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो भी समझ में आ गया। इसका लाइन कह रहा है कि मतलब अच्छा एक ही त्रिभुज में, ये बात ध्यान दो, मतलब एक ही त्रिभुज क्या बात कर रहे हैं, हाँ एक ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं, या तो त्रिभुज सर्वांगसम हो, तो सर्वांगसम वाला कंडीशन हम आगे देखेंगे। अब ये मान के चलते हैं एक ही त्रिभुज में, ठीक, अब हम मान के चलेंगे एक ही त्रिभुज में एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। अच्छा, मतलब ये आप यह कहना चाह रहे हैं कि अगर त्रिभुज एक का त्रिभुज है, उसमें यदि 2 भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने कोण बराबर होगा। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में यदि AB बराबर AC है, तो AB के सामने कोण C, मतलब कोण C बराबर होगा कोण B के। हाँ, अब यही कहना चाह रहे हैं, मतलब यही इतना छोटा चीज है। हाँ, लेकिन इसका सवाल में बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक, मतलब ये छोटा चीज समझ में आएगा ना। अब हम इसको जाएंगे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें दिया करेगा, इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, ये हमको दिया था। ठीक है, हमने लिख दिया है। फिर सिद्ध क्या करना है, तो कोण ABC हमको सिद्ध करना है, कोण ABC मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, हम करेंगे। हम सबसे पहले क्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कुछ रचना कर देंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, आप हर एक प्रमेय में एक नया नियम बताते जा रहे हो। हालांकि प्रमेय तो हमको समझ में आ जा रहा है कि फिर हम प्रमेय को यूज भी कर ले रहे हैं, लेकिन जब प्रमेय को सिद्ध करने की बारी आ रही है तब आप नया नियम बताते जा रहे हैं। तो इतना हम कैसे याद करें, आपको याद नहीं करना है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है कि वो प्रमेय कैसे सिद्ध हुआ था, बस उसी को अब बताओ। इसी को अब अगर 10 बार, इतना छोटा सा है, ठीक है, देखो इतना ही छोटा सा है, इतना छोटा सा, मतलब इतने में आ जा रहा है। अगर इसी 4 लाइन को अगर तुम 10 बार कर लोगे तो आपको याद नहीं हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्लस करने के बाद हमें समझ में भी तो आएगा, मतलब रचना के बाद हमको समझ में आएगा कि अच्छा इस विधि से सिद्ध हुआ था। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमने पीछे आपको करवा रखा है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का श्योर है। ठीक है, तो इसके तरीका आपको पता ही होना चाहिए ना, ये हमने आपको पीछे बता रखा है रेखा वाले में। तो सबसे पहले हर एक चीज का अपने एक ही होता है, मतलब कि देखो पढ़ाई से हिसाब से करो कि पढ़ते जाओ, आपको ये तक पता चल जाए कि इस प्रश्नावली अगर हम क्वेश्चन दे दे तो आपको ये तक पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली के इसवें नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कि प्रश्नावली 7 के 5वें नंबर ये 5वां क्वेश्चन है। मतलब आपको इतना हो जाना चाहिए तब आप पढ़े हो। ठीक है, तो सर ये होगा कैसे, होगा ये कि इसी चीज को आप कम से कम 20-25 बार लगाओ। लेकिन सर उतना टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं भाई, क्या करना है, जब आपको समझ में आएगा ना फिर करने में मजा आता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप समझो। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या हमने कर लिया। अब रचना क्या करेंगे, शीर्ष ए से यह हो गया शीर्ष ए से के अर्धक रेखा एडी खींचा, मतलब हम कोण 1 का अर्धक खींच दिए। ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ, ये आपने किया क्यों, मतलब इसका अर्धक ही क्यों खींचा, इससे आपको क्या मिल गया, हमको देखो मिल गया। हमको क्या करना है, हमको यह बराबर कोणिया दिखाना है। ठीक है, इसके लिए अगर हम यहाँ पे खींच दिए तो इससे हमको मिलेगा क्या, देखो हमको ये मिलेगा कि कोण यह बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है सर, कोण यह बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ठीक हमको दिया था। फिर अब हम क्या करेंगे, सर आपको इसी क्या मिल गया, हमको देखो मिल गया, सिंपल सा हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखो यह वाला साइड इसके बराबर दिया ही था। अगर हम इसको कोण को आधा कर देंगे, मतलब कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए
मतलब साइड साइड एंगल एंगल ये तो हमारा हो गया। और देखो यह वाला भुजवा मतलब एडी एडी दोनों में कॉमन है। अच्छा मतलब सर साइड एंगल साइड मिल गया, हाँ मतलब ये दोनों सर्वांग समशीतोष हो जाएगा। हाँ तो बस हमको ये तो करना है, तो इसलिए हमने इसमें क्या कहता है ये रचना किया था, छोटा चीज, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लो। अब देखो इस समय मिलेगा त्रिभुज एबीडी व एसीडी में, एबीडी व एसीडी में, एसीडी में, एबीडी व एसीडी में, ठीक है। क्या है हमको दिया है कि ए बी बराबर एसी दे दिया है, ठीक है, ठीक है सर, ए बी बराबर एसी दे दिया है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। फिर क्या है कोड बी ए डी बराबर सी ए डी, बी ए डी बराबर सी ए डी, ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि हमने रचना से किया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रचना से, रचना से भी हमने लिख दिया। फिर ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, हाँ सर ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, ठीक है, मतलब इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, मतलब ये वाला त्रिभुज है इसके सर्वांग सम हो गया, ठीक है सर। अच्छा जब ये इसके सर्वांग सम हो गया तो इससे फिर मिलेगा क्या, तो कुछ समय मिलेगा, हम क्या करेंगे जो जो हमको दिया था उसका देखो, मतलब अगर हमने भुजा बराबर दिखाया तो उसके सामने कोण बराबर होगा, कोण दिखाया तो उसके सामने का भुजा बराबर होगा। कैसे देखो ए बी बराबर एसी दिखाया था, मतलब ए बी बराबर एसी दिखाया था ना, तो मतलब कि इसके सामने कोण क्या हुआ, कोण यह, मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। पहला चीज कैसे, सीपीसीटी से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर दिखा दो, वहां पे लिख दो सीपी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर दिखा दो, और यहाँ पे दिखा दो सीपीसीटी से, ठीक है, इतना दिखा दिया, ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसमें जो भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग पहचाना भी आपने बता दिया, कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले जो हमने सिद्ध करने के लिए जो जो तीन कंडीशन लगाए उसी के सामने वाला देखो भुजा ये तो दिया ही, इसके सामने का कोण हमने लगा दिया, फिर कोण बी ए डी बराबर सी ए डी दिया था, कोण बी ए डी बराबर सी ए डी दिया था, मतलब कि यह वाला कोण इसके बराबर था, इसका मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं इसके सामने का भुजा बराबर होगा, हाँ मतलब इस कोण के सामने का भुजा क्या था, बी डी था, और इस कोण के सामने का भुजा क्या था, डी सी था, मतलब ये दोनों बराबर होगा, हाँ ठीक है जी, तो अब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अब तीसरा चीज क्या था, ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी, ठीक है, तो ए डी बराबर ए डी। अब देखो क्या है, ए डी बराबर ए डी, इसका मतलब ये हुआ ए डी बराबर ए डी है, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब एडी के सामने कोण यह, एडी के सामने कोण यह, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। और सर आपने ये भी दिखाया था कि यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो जब यह कोण उसके बाद मतलब यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये है ना, जैसे यदि एडी बराबर एडी है तो इस वाले त्रिभुज में एडी के सामने का कोण यह, इस वाले त्रिभुज में एडी के सामने का कोण, एडी के सामने का कोण इस वाले त्रिभुज में यह, मतलब यह कि एडी मतलब यह कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब सर हमको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले सर्वांगसम करते कैसे हैं। सर्वांगसम करने के लिए 5 हैं, क्या, पहला तो एस ए एस है, साइड एंगल साइड है, फिर दूसरा एंगल साइड एंगल है, तीसरा एंगल एंगल साइड है, फिर चौथा हमारा है फिर एंगल एंगल साइड हो गया, फिर उसके बाद फिर चौथा है आपका RHS हो गया, फिर 5वां क्या हो गया, साइड 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 हो गया, ठीक है, 5 हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब साइड साइड एंगल नहीं होता, एंगल एंगल साइड होता है, ठीक है, साइड साइड एंगल नहीं होता, ठीक। अब देखते हैं, ये हमने कर लिया, मतलब हमने अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम में सिद्ध कर लेंगे, फिर सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद कौन सा भाग किसके बराबर होगा हम ये पहचानना सीख जाएंगे, और यही इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है, वो आपको बता दिया। अब इसी आधार पर चलेंगे, मतलब अब देखो ये प्रमेय हमने पढ़ा क्या, हमने प्रमेय इसलिए पढ़ा कि अगर अब हमें कहीं भी ये कहीं त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर दिख गई तो उसके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब हम इसी का यूज करेंगे, ठीक, लिखेंगे प्रमेय 7.2 से। अब कैसे यूज होगा आगे देखेंगे, ठीक है, बहुत यूज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर क्या है, देखो प्रमेय 7.3 क्या कह रहा है, 7 नहीं यार 7.3 है, 7.3। अब प्रमेय समय 7.3 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा सर आप मतलब इसमें क्या थोड़ा सा और बताइए कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसी त्रिभुज में बराबर कोण, अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे थे, पिछले वाले में था कि बराबर भुजा था, और इस वाले में क्या है कि एक ही त्रिभुज में 2 कोण अगर यदि बराबर हो तो उसके सामने का सम्मुख भुजा बराबर होती है। हाँ मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर त्रिभुज ABC में अगर कोण B बराबर कोण C है तो कोण B के सम्मुख भुजा AC बराबर होगा किसके, कोण C के सम्मुख भुजा AB के। हाँ मैं ये बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, ठीक है सर देख लेते हैं, तो ठीक है अब इसको सिद्ध करेंगे। क्या है, देखो हमको सिद्ध करने में हमको दिया है, देखो हमको प्रॉपर दिया है कि ABC बराबर ACB है, मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर ये हमको दिया है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है AB बराबर AC, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। उस वाले में हम कोणों को और देख खींचे थे, इस वाले में हम कोणों को और देख नहीं खींचेंगे, क्योंकि अब देखो अगर इसमें हम परपेंडिकुलर खींच दिए, ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा, तो इससे हमको ये मिल जाएगा, यह कोण बराबर इसके दिया ही है। अगर हमने परपेंडिकुलर खींच दिया तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों 90 अंश, मतलब यह कोण भी इसको कोण के बराबर हो गया, और
एक भुजा हमको ए डी बराबर एडी क्या हो गया, उभयनिष्ठ होगा, मतलब एंगल साइड से हमारा ये त्रिभुज क्या होगा, सरांसम हो जाएगा। ठीक है सर, तो यही हम करेंगे। ठीक है, तो बस अब हमको वही लिखना ही है, अब उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लिख देते हैं उसमें सटासन। क्या है, त्रिभुज एबीडी व एसीडी में, एबीडी व एसीडी में कोड एबीडी बराबर एसीडी, ठीक है, दिया है, मतलब वो कोड बी बराबर कोड सी, मतलब कोड बी बराबर कोड सी ये वाला दिया था। ठीक है, फिर क्या है, एडीबी बराबर एडीसी बराबर 90 अंश, वो जो परपेंडिकुलर वो हमने खींचा था यहाँ पे 90 अंश वाला वो हो गया। एडी बराबर एडी बराबर एडी क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब तीन चीजें मिल गया, इसलिए एबीडी सरांसम एसीडी कैसे, एस ए एंगल साइड से, ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, सरांसम सिद्ध कर दिया। अच्छा, जब यदि ये सरांसम है तो इससे मिलेगा क्या, इससे मिलेगा ये कि देखो हमने सबसे पहले सरांसम सिद्ध करने क्या क्या दिया था, कोड एबीडी बराबर एसीडी, मतलब कोड बी बराबर कोड सी दिया था, एबीडी मतलब यह, देखो हमने क्या किया था, हमने यह वाला कोडवा इसके बराबर हमको दिया था ना, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों त्रिभुज के आपस में सरांसम है, मतलब यह कि इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने भुजा क्या है, एडी, इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने भुजा, मतलब एडी बराबर एडी होगा। ठीक है, ये तो हमको दिए है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये होगा ए बी बराबर ए सी। देखो फिर हमने क्या किया था, यह वाला कोण 90 अंश था, देखो इसमें देखते हैं, यह वाला कोण इस कोण के बराबर था, हमने दिखाया था, मतलब यदि हमने सिद्ध करने में यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाया, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाया है, तो इसका मतलब है इस वाले कोण के सम्मुख भुजा यह, मतलब AC किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के सम्मुख भुजा है BC, मतलब ये जो हमने कोण बराबर दिखाया था इस हिसाब से यह बराबर इसके, मतलब यह बराबर इसके होगा। तो हमने वही ये हमको सिद्ध करना था कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की सम्मुख, मतलब उसके उस कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और हमने सिद्ध भी कर दिया। मतलब ये कि मतलब इस जो प्रश्नावली 7 जो प्रमेय 7.2 था और 7.3 था, इससे हमने ओवरऑल सबसे पहले हमने इसको कैसे सिद्ध करते हैं वो सीख लिया। फिर दूसरा चीज हमने ये सीख लिया कि इससे हमको ज्ञान क्या मिला, इससे हमको ज्ञान ये मिला कि अगर हमें कहीं भी एक ही त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर दिख जाएं तो उसके सामने के कोण हम बराबर कर सकते हैं, या एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो उसके दो सामने की भुजाएं बराबर होंगे। ठीक है, अब इन्हीं का यूज हम आगे करेंगे। अब देखो प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या करा है, पहला क्वेश्चन हमसे यह करा है कि दिया त्रिभुज ए बी बराबर AC, मतलब त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर AC दिया, मतलब यह वाला पूरा भुजा ये वाला पूरा भुजा का बराबर है। अच्छा, अब देखो आगे हम कुछ नहीं करेंगे, अब एक चीज बताओ जो हमने अब तक पढ़ा है, अब तक हमने यह पढ़ा है कि अगर एक ही त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि एक ही त्रिभुज में यह बराबर है, मतलब इसके सामने की भुजा यह, मतलब पूरा कोण C यह वाला BACB, मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको नोट करना। ठीक, फिर क्या दिया, कोण B व कोण C का अर्धक बिंदु ऊपर मिलते हैं, मतलब कोण B व कोण C का अर्धक बिंदु ऊपर मिलते हैं। मतलब यह कि अगर कोण B को समद्विभाजित किया जाए और कोण C को समद्विभाजित किया जाए तो मतलब यह वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, यह वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, और यह वाला पूरा इस वाले पूरे के बराबर है, हमने पहले देखा था। इस हिसाब से यह इसके बराबर, यह मतलब ये चारों आपस में क्या हुए, बराबर हुए, मतलब कि यह इसके भी बराबर होगा, यह आपस में बराबर होगा, यह आपस में, मतलब यह चारों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में तो थोड़ा सा पीछे करके देखो मैंने क्या बोला। ठीक है, मैंने यह बोला कि जब यह पूरा बराबर है और इन दोनों का आधा आधा किया गया है तो इनका जब आधा आधा किया जाए यह बराबर ही होगा, यह बराबर ही होगा, और यह पूरा ही बराबर है, मतलब यह पूरा कोण बराबर इसके होगा। ठीक है, लेकिन सर आप ये बता तो दे रहे हैं, हम उनसे इसको लिखेंगे कैसे, तो जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख दो, हिंदी अपना भाषा कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई काटेगा नहीं। ठीक है, अपनी भाषा आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिया हमने लिख दिया, कोण B व C के करता कोण ऊपर मिलते हैं। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया। फिर हमको सिद्ध करना है, OB बराबर OC। ठीक है, मतलब OB बराबर OC हमको सिद्ध करना है। अच्छा देखो, हम बिना पेन उठाए हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखो अभी हमने देखा कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि यह चारों कोण आपस में क्या है, बराबर है। कैसे, वो हमने आपको बता दिया। मतलब अब देखो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, त्रिभुज OBC लिया जाए, OBC अगर लिया जाए, जब एक ही त्रिभुज में यह वाला कोण, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, दो कोण आपस में बराबर है, मतलब उसके सामने के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगे, मतलब यह किया OB बराबर OC होगा। कुछ नहीं करना है, मतलब आप OB बराबर OC लिख दो। किससे, प्रमेय इस वाले से, प्रमेय 7.3 से। तो आप पेपर में यह तो नहीं लिखेंगे नहीं प्रमेय 7.2 या 7.2, इसलिए ये जो प्रमेय 7.2 है इसके जमा कोष्ट में आप पूरा प्रमेय लिखेंगे। आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण है। ठीक है, या सम्मुख कोण के बराबर भुजाएं। ठीक है, आप ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, वही चीज, तो इसलिए इस हिसाब से देखो मैंने OB बराबर से सिद्ध कर दिया। कैसे, प्रमेय 7.3 से। लेकिन आप यहाँ पे प्रमेय 7.3 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे पूरा प्रमेय लिखेंगे। पूरा प्रमेय इसलिए लिखेंगे, इससे दो फायदा है। पहला चीज,
सबसे पहला चीज ये तो है कि इसका अच्छा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरा चीज, जब इसी हिसाब से अगर एक ही प्रमेय को मतलब आप जहां जहां यूज करेंगे आप पूरा प्रमेय लिखेंगे। मतलब कि अगर आप प्रमेय 7.2 से प्रमेय 7.3 से अगर 8 सवाल आपकी बुक में दिए है, आपने 8 बार भी लिख दिया पूरा प्रमेय, तो आपको पूरा प्रमेय तो ऐसे रट जाएगा। हमको भी ऐसे ही याद हुआ था, ठीक है, हम ऐसे कुछ मतलब हम ऐसे घूर के नहीं पी लेते, हमको भी ऐसे याद हुआ था कि मतलब जब इसको इतनी बार लिख देंगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसलिए अब आप इसे मन से लिखो, ठीक, समझ में आएगा। मतलब वो भी बराबर उसे हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, और हमको सिद्ध करना है कि एओ जो है ना, जो एओ है यह कोण एक आर्धक है। इसका मतलब है कि हमको कोणिया बराबर कोणिया सिद्ध करना है, कोणिया बराबर कोणिया सिद्ध करना है, ठीक है सर। तो वो कैसे होगा कैसे होगा देखते हैं। वो होगा ऐसे कि देखो, मतलब इसको और इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हमारा यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सर सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमको 5 नियम थे, लेकिन सबसे पहले 5 नियम अपने से नहीं, ये नहीं कि 5 एडजस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है, उस हिसाब से तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा बैठ रहा है। देखो इसमें यह वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ठीक है, और यह वाला कोणवा इस वाले कोण के बराबर है, यह भी ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था। और यह वाला भुजवा यह बराबर हमको दिया ही है, चूंकि तो दिया है ना बराबर सी, मतलब यह इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में यह भुजा इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, मतलब साइड एंगल साइड हमको मिल गया। मतलब सर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हाँ तो बस कर दो सर्वांगसम, लिख दो, लिखना ही तो है, ठीक है सर, लिख देते हैं। ए बी बराबर AC दिया है, ठीक है, ए बी बराबर AC दिया है। फिर कोण ABO, मतलब यह वाला कोण ABO और ACO, यह भी हमको कैसे है, बाई फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया था। फिर क्या है, वो भी बराबर OC, कैसे, बाई सेकंड, देखो समीकरण सेकंड से हमने, तब जो भी आपको रिजल्ट दिया है उसको लिख के आप समीकरण बना लो ताकि अब लिखने में आसानी रहे। तो बाई सेकंड में इस हिसाब से यह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो गए। अच्छा, जब यह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो अब देखो अब खेल क्या है, अब हमको क्या करना था, कि यह कोण इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने दिखाया था कि OB बराबर OC है, दिखाया था ना, देखो हमने दिखाया था कि OB बराबर OC है। अब फिर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया था। इसका मतलब यह है कि अगर यह त्रिभुज है, अगर इन त्रिभुजों में देखो, अगर यह त्रिभुज है तो OB बराबर OC है, तो इस त्रिभुज में OB के सामने कोण यह, मतलब यह वाला कोण, इस वाले त्रिभुज में OC के सामने कोण यह है। मतलब यदि ये दोनों बराबर है तो इनको सामने कोण भी बराबर होगा। मतलब इस हिसाब से यह कोण बराबर इसको, यह कोण इसके बराबर होगा, कैसे, CPCT से, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग, ठीक। तो हमने सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग से हमने CPCT इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक। उसी प्रकार पहला क्वेश्चन हमने देख लिया ना। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये इमेज दे दिया, ठीक है, ABC दिया है, देखो दिया है AD लंब BC, AD जो लंब है वो BC पे लंब है, AD जो है BC पर लंब है, AD वाला BC पर लंब है, ठीक है, लंब है तो मतलब 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया, लंब समद्विभाजक है, फिर AD बराबर DC है, मतलब AD बराबर DC है, मतलब यह वाला कोण, मतलब यह वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, हमको सिद्ध करना है AB बराबर AC। ये तो सिंपल है यार, देखो कैसे बराबर होगा, इस बराबर होगा कि हम इसको और इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमको क्या देखते हैं, क्या क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर। सर मिल रहा है कि देखो यह वाला भुजा यह वाला भुजा के बराबर है, ठीक है सर, साइड मिल गया। फिर यह वाला एंगल 90 डिग्री हमको एंगल मिल गया बराबर। फिर यह वाला भुजा ओबेनिस्ट, मतलब ये दोनों बराबर है, तो हमको साइड एंगल साइड मिल गया। हाँ तो मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। हाँ तो कर दो। फिर देखो हमने ADB और ADC में क्या दिखा, AD बराबर AD ओबेनिस्ट, BD बराबर DC दिया है, BD बराबर DC दिया था, ठीक है। ADB और ADC बराबर 90 अंश, हमको ये भी हमको दिया था। इसलिए त्रिभुज ADB से सर्वांगसम ADC, क्या साइड एंगल साइड से क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अच्छा जब सर्वांगसम हो गए तो देखो हमको AB बराबर CD से करना है। अभी देखो इसमें हमने ADB बराबर ADC 90 अंश दिखाया था। यह वाला कोणवा इस कोण के बराबर दिखाया था। मतलब इस वाले त्रिभुजवा में इस वाले कोण के सामने का कोण या AB और इस वाले कोण के सामने का या AC, मतलब यह बराबर इसके बराबर हो जाएगा, तो यह बराबर इसको हो जाएगा, जैसे हमने CPCT से क्या दिया, प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिख दिया CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। मतलब इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन अभी निपटा लिया। अब देखते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अब देखो ये एक इमेज दे दिया, डरना नहीं किसी चीज से। देखो जो दिया है सबसे पहले तो लिख लो, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। देखो दिया AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC दिया है। अब देखो बढ़के वाले त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दे दिया। इसका मतलब ये कि यदि एक ही त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उसके सामने सम्मुख कोण बराबर होंगे। मतलब यह इस भुजा के सामने कोण या इस भुजा के सामने कोण, मतलब आपस बराबर होगा। मतलब यह हुआ यह वाला पूरा बड़का कोण यह वाला पूरा बड़का कोण के बराबर होगा। मतलब यह वाला पूरा बड़का कोण इस वाले पूरे बड़का कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है सर। अभी तक तो समझ में आया। अच्छा इसमें और क्या दिया है, AE लंब AC
ए बी ई लंब ए सी, बी ई लंब ए सी है, ठीक है सर, ये भी समझ में आएगा। और सी एफ लंब बी ए, और सी एफ लंब बी ए, सर ये भी समझ में आएगा, ठीक है। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ए बी मतलब बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ हमको सिद्ध करना है, ठीक है सर। अब देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। अब देखो त्रिभुज एबीसी मैंने वही बताया था। सबसे पहले आप लिखेंगे कि कोण एबीसी मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? प्रमेय सात दशमलव से। तो आप यहाँ पर प्रमेय सात दशमलव दो नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। चूंकि एक ही त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पूरा लिखेंगे कि एक ही त्रिभुज, चूंकि एक ही त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब लिखे क्वेश्चन बंद करेंगे, तब आपको याद भी होगा, आपको समझ भी आएगा, और पढ़ने वाले को जो आपका कॉपी साइन करेगा उसको भी समझ में आएगा कि अच्छा नहीं बंदे ने सही लिखा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हमको यह बराबर यह बी ई बराबर सी एफ सिद्ध करना है ना, मतलब यह बराबर यह हमको सिद्ध करना है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे सी एफ बी में, ठीक है। अब देखो हमको ये दोनों सिद्ध करना बराबर ना, तो देखो हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे ये देखो इस वाले त्रिभुज ले रहे हैं और इस वाले त्रिभुज ले रहे हैं, मतलब यह वाला त्रिभुज ले रहे हैं, यह वाला और यह वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो उससे हमें सर मिला क्या, देखो इससे हमें मिल रहा है पहला एंगल ये 90 अंश दिया है, दूसरा 90 अंश मतलब दूसरा बराबर होगा समीकरण 1 से जो हमने बनाया था, ठीक है। ये समीकरण 1 बना ले, तो ये समीकरण 1 बना ले, या दिया है वो एक ही चीज, एक ही मतलब है। और तीसरा देखो भुजा बीसी बराबर बीसी क्या है, कॉमन है, मतलब एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग समझ जाएंगे, ठीक है सर। तो देखो वही हमने किया है, एफ सी बी और ई सी बी हमको दिया था, बी एफ सी बराबर सी एफ डी बराबर 90 अंश हमको दिया था, यह बराबर यह समीकरण 1 से, यह बराबर 90 अंश, और यह भुजा क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सम हो गए ए एस से, इसलिए बी ई बराबर सी एफ, ठीक है। बी ई बराबर सी एफ, सर बी ई बराबर फिर बी ई बराबर सी एफ, सर बी ई बराबर सी एफ आपने कैसे कर दिया, हमने बी ई बराबर सी एफ ऐसे किया कि हमने सिद्ध करने के लिए हमने यह वाला कोणवा, देखो हमने सिद्ध करने के लिए यह वाला कोणवा इसके बराबर दिखाया था, तो यह वाला कोणवा इस वाले त्रिभुजवा में यह वाला कोण, देखो इसके सामने एक भुजा एफ सी और इस वाले कोण के सामने भुजा बी ई, मतलब एफ सी बराबर बी होगा, ये हमने दिखा दिया, यही हमको दिखाना था। और यहाँ से हमारा हो गया प्रूव्ड, सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, संगत भाग, ठीक। अब आगे देखते हैं फिर चौथा क्वेश्चन है इसी इमेज में, चौथा क्वेश्चन इसी इमेज में हमको दिया है बी ई बराबर सी एफ। देखो अब चौथा क्वेश्चन बन गया इसी इमेज में, हमने नया इमेज नहीं बनाया, इसी से काम चला रहे हैं कि बी ई बराबर सी एफ दिया है, मतलब कि बी ई बराबर सी एफ, मतलब ये अब देखो उल्टा सा हो लगा, हमको यह अब पहले से ही यह बराबर दे दिया है, ठीक है। बी ई बराबर सी एफ दे दिया है, फिर सी एफ लंब बी और ए में लंब वाला मामला सेम है। फिर हमको सिद्ध करना है कि ए बी ई सर्वांगसम ए सी, ए बी ई सर्वांगसम ए सी, मतलब कि ए बी ई सर्वांगसम ए सी ई है, क्या था, ए बी ई सर्वांगसम ए सी एफ होगा ना, ए बी ई सर्वांगसम ए सी एफ होगा, ठीक है। ए बी ई सर्वांगसम ए सी एफ थोड़ा सा लिखने में हो जाता है, लेकिन आप समझो, मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज की क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के हमको क्या क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा ये कि इस बार हमको ए बी बराबर ए सी नहीं दिया है, ए बी बराबर ए सी नहीं दिया, ये बार हमको दिया है कि बी बराबर सी एफ दिया है, बस एक ही चीज दिया है, ठीक है। बी बराबर सी एफ दिया, देखो तो बी बराबर सी एफ दिया है, बी ई बराबर सी एफ दिया है, बी ई बराबर सी एफ दिया है, और हमको यह वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेना है, तो इसमें हमको मिलेगा ये, देखो अगर हम इस वाले त्रिभुज के लिए तो यह 90 डिग्री इस वाले त्रिभुज में इस 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों 90 कोण आपस में क्या होंगे, पहला तो एंगल मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा यह वाला कोण इस वाले त्रिभुज में यह वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में यह वाला कोण क्या है, दोनों में बराबर है, मतलब दो एंगल मिल गया। मतलब देखो यहाँ से एंगल और यह वाला साइड एंगल साइड, इस वाले अगर फिर हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, यह वाला लिया था, अगर हम यह वाला लिए तो एंगल साइड, अगर हम यह वाला लें तो एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड, देखो ध्यान देना पड़ेगा, एंगल साइड और इसमें एंगल साइड, इस हिसाब से एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे, बस वही लिखना ही है कि ए बी व ए सी एफ में, ए बी व ए सी एफ में बी बराबर सी एफ दिया है, ए बी बराबर ए सी एफ 90 अंश दिया है, कोड़े बराबर कोड़े उभयनिष्ठ, इसलिए ए बी ई सर्वांगसम ए सी एफ, एंगल साइड से, इसलिए ए बी बराबर ए सी। अच्छा सर ए बी बराबर ए सी एफ कैसे सिद्ध, सर्वांगसम हो गए तो आप किस हिसाब से करें, दोनों बराबर होंगे, ठीक है सर। कैसे होंगे, देखो हमने यह वाला कोण बराबर इस कोण के उभयनिष्ठ दिखाया था, इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के समूह भुजा क्या है, बी ई है, ठीक है, मतलब बी ई है, मतलब ये तो बराबर दिया था। और दूसरा
हमने 90 अंकों को दिखाया था। हमने देखो इस वाले त्रिभुज में यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया था, मतलब इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने एक भुजा AB और इस वाले इस त्रिभुज में इस कोण के सामने एक भुजा, मतलब यही ना इसके बराबर था, तो इस वाले कोण के सामने एक भुजा AC, मतलब AB बराबर AC हो जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको सिद्ध करना था कि AB बराबर AC हो जाए, ये हमको सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, सिद्ध कर दिया ना। अब आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ रहा है, बस ऐसे समझते जाओ, बाकी सब कुछ आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन देखो। देख भाई, अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या करा है। 5वां क्वेश्चन क्या करा है, त्रिभुज ABC व DBE एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ABC और DBE समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है इसकी दो भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने का सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि आप ये लिखेंगे कि मतलब यदि ये दोनों है इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में यह भुजा इसके बराबर है, मतलब कोण 2 बराबर कोण 4, ये आपको मिल गया। ठीक है, बस यह इतना देने से मिल गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु। ठीक है, हमने लिख दिया। तो कैसे होंगे, प्रमेय आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर कोण 3, कैसे देखो लिखने का तरीका है। ये तो हम मुंह से बोल दिए ना, लेकिन लिखना भी तो है हमको सही से। कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे होगा, फिर आप लिखेंगे प्रमेय। प्रमेय साधन में तो नहीं, आप लिखेंगे चूंकि एक ही त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। आप यहाँ पूरा लिख दिए। ठीक है, फिर कोमा बंद करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज DBC में क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर DBC में ना कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे लिख दिया यार, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा ना, कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, कैसे होगा, वही प्रमेय साधन से, लेकिन आप लिखेंगे क्या कि चूंकि एक ही त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं का समकोण बराबर होता है। ठीक है, आपने लिख दिया। ठीक है, अब हमको सीधे क्या करना था, हमको सीधे करना था ABD, देखो यह वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, अच्छा बताओ, यह इसके बराबर हो जाए या इसके बराबर हो जाए, इन दोनों को जोड़ दे, यह प्लस यह बराबर यह प्लस यह हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो वही तो किए हैं। तो अब क्या है, देखो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दिए। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 2 क्या था, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, यह कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर है, मतलब यह बराबर है, सिद्ध होगा। यह तुमको करना था, इतना इजी। हाँ बिल्कुल इतना इजी, लेकिन इजी का जब हमें प्रमेय अच्छे से आता है। ठीक है, इसलिए प्रमेय आना जरूरी है। अब देखो सेम एकदम वैसे क्वेश्चन। अब देखो इसमें थोड़ा सा बहिष्कोण प्रमेय लगेगा। बहिष्कोण प्रमेय क्या आता है हमने आपको पहले बता रखा है, इसलिए कहते हैं कि अगर पहले का वीडियो देखो तो आपको आगे वाला अच्छे समझ में आएगा, अगर नहीं देखो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब 6th क्वेश्चन कह रहा है, ये हमें ऐसा कुछ दिया है, ऐसा चित्र दिया है, ये ऑटोमेटिक बनेगा, सवाल का पढ़ो ऑटोमेटिक बनता जाएगा। क्या है कि 6th क्वेश्चन कह रहा है कि दिया त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि AB बराबर AC। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अर्थात AB बराबर AC। अब जैसे मन तैसे लिखो, हिंदी कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं कटेगा कि आप ये दिया है मैं इतना लंबा क्यों लिख दी, जो दिया अपनी भाषा में लिख दो। ठीक, मतलब AB बराबर AC दिया है, इस हिसाब से कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। क्यों, ये कहीं त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के समूह कोण, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब मतलब अब मैं आपको समझा रहा था। फिर क्या, कोण D को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण D, मतलब कि AB को D तक इस प्रकार बढ़ाया, मतलब AB को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB बराबर AD, मतलब कि यह भुजा इसके बराबर हो गया और यह भुजा इसके बराबर है, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ठीक है, सिद्ध करना है कि BCD बराबर 90, हमको सिद्ध करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या है 90 अंश, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश हमको सिद्ध करना है। ओवरऑल हमको यही तो सिद्ध करना है, तो लिख लो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश या BCD बराबर 90 अंश। ठीक है, अब सर ये होगा कैसे, ये तो हमको बहुत उल्टा पुल्टा लग रहा है। ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, इसमें जितने समीकरण बन सकते हैं बनाओ। ठीक है, कैसे सर, सबसे पहले देखो कोण 1 बराबर कोण 2 हमने लिख लिया, फिर उसके बाद फिर देखो इस वाले त्रिभुज में यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, मतलब कि यह भुजावा इसके बराबर होगा, मतलब यह कि यह कोण 4 बराबर कोण 3 होगा। ठीक है, मतलब कि कोण 4 बराबर कोण 3। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो क्या कोण 5, देखो एक चीज समीकरण यहाँ से बनाते हैं, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। रेखीय युग्म से मैंने कहा था कहीं भी अगर दो कोण का मामला हो तो उसमें रेखीय युग्म लगा दो। ठीक है, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम यहीं से दिमाग लगाएंगे, लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है, अब त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे, प्रमेय 7.2। अब यहाँ पर देखो ये कम से कम 6वां 7वां बार हो गया जब आप लिखोगे प्रमेय 7.2, लेकिन आप यहाँ पे प्रमेय 7.2 नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक, तो यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 2 आपने सिद्ध कर दिया, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, फिर त्रिभुज ADC में कोण 3 बराबर कोण 4, क्यों, बस वही चीज, एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब ये दो चीजें हमको मिल गया। ठीक है सर, ये दो चीजें हमने अब यहाँ पे चिपका दिया। पहला चीज हमको ये मिला रेखीय युग्म वाला, दूसरा हमें चीज मिल गया। ठीक है, फिर तीसरा चीज क्या मिल सकता है सर, तीसरा चीज हमको ये मिल सकता है, अब हमने पढ़ा था बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय अगर तूने पहले नहीं देखा है जाकर पहले पिछले वीडियो में देखो, बहिष्कोण प्रमेय हमें ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा बहिष्कोण प्रमेय लगा, अगर इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगा दे
तो बाइस्कोड प्रमेय ये कहता है कि किसी त्रिभुज में कि बड़े देखो, अब देखो अगर हम यह वाला त्रिभुज लें, यह वाला त्रिभुज ले, तो इस वाले त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन सा है? देखो एडी बड़ी भुजा है। इस वाले त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा एडी है। मतलब कि कोण 5 किसके बराबर होगा? कोण 5 सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कोण 5 कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा। मतलब कोण 5 देखो हमने वहीं पे लिखा है, कोण 5 कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होता है। मतलब देखो ये सेम वही ये कोण 5 किसके बराबर है? कोण 1 व कोण 2 के बराबर। ठीक है, लिख दिया। उसी प्रकार से देखो अगर यह त्रिभुज है तो कोण 6 किसके बराबर होगा? कोण 1 कोण 4 प्लस कोण 3 के बराबर होगा। ठीक है सर, लेकिन आप बाइस्कोड प्रमेय लगा क्यों रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि देखो हमने एक पहला समीकरण बनाया था कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। लेकिन अब देखो कोण 5 बराबर हमको इसके पद में कुछ मिल रहा है, कोण 6 बराबर इसके पद में कुछ मिल रहा है, तो इसे कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब जितना समीकरण बन सकता है उसमें बना दो, सेम वही चीज। ठीक है, इसको हमने बना दिया, फिर जो कोण बराबर था उसको दिखा दिया, फिर उसके बाद फिर इसको हमने बाइस्कोड प्रमेय दिखा दिया। अब इतना ही चीज हो ही सकता है, मतलब इतना ही चीज हो ही सकता है, तो पक्का गारंटी है कि इन 3 चीजों में हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ तक चल लिया। ठीक है, अब देखो कोण 5 में कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस 2, कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। सर यहाँ तक समझ में आया। लेकिन देखो एक चीज हमने देखा, हमको कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश सिद्ध करना है ना। मतलब कि अगर क्या होना चाहिए कि कोण, मतलब इसमें कोण 2 और कोण 3 ही होना चाहिए। कोण 1 और कोण 4 कोण 5 कोण 6 मतलब नहीं होना चाहिए, हमको उसको हटाना है। ठीक है, देखो इसका मतलब है कि देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या है? बाइस्कोड प्रमेय से मतलब ये दोनों जगह कोण 2 होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या दिखाना है? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। कोण 2 और कोण 3 होना चाहिए। तो देखो इसमें एक कोण 2 है तो इसे भी कोण 2 बनाओ। तो कोण 1 का कोण 2 से क्या रिलेशन है? देखो यहाँ से लिखा है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 रिलेशन है। मतलब कि हम कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे कोण 1 की जगह कोण 2 लिख दिया। ठीक है, कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर कोण 5 बराबर 2 कोण 2 आ गया। ठीक है, कोण 5 बराबर 2 कोण 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से कोण 6 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3, कोण 6 बराबर को हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 3, कोण 6 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3। ठीक है सर, फिर आगे क्या है? इस हिसाब से मतलब कोण 3 को ही रखना है, कोण 3 को रखना है, कोण 4 को हटाओ। तो कोण 4 का कोण 3 से क्या रिलेशन है? देखो कोण 4 बराबर कोण 3 कैसे, ये जो हमने बनाया था कोण 4 बराबर कोण 3। तो देखो उससे वही चीज हमने कोण 6 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3, फिर कोण 6 फिर कोण 4 बराबर कोण 3 लिख दिया, कोण 3 प्लस कोण 3 मतलब कोण 6 बराबर 2 कोण 3। अच्छा, फिर हमने एक समीकरण बना लिया, एक समीकरण यहाँ पे लिख दिया। अब देखो समीकरण 1 और 2 और 3 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 यह था कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश था। अब कोण 5 बराबर देखो हमने कुछ यहाँ 2 कोण 2 ज्ञात कर लिया, कोण 6 बराबर 2 कोण 3 ज्ञात कर लिया। देखो इसी इसका मान 180 अंश था, तो 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 अंश, 2 कॉमन ले लिया, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, जहां से कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 190 अंश, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। और यही तो हमको सिद्ध करना था, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। चूंकि कोण 2 प्लस कोण 3 है तो BCD है। ठीक है ना, यही तो कोण 2 प्लस कोण 3 हुआ, यही तो BCD है। तो ठीक है, इसका तरीका एक बार 2 बार देखो, आपको इसका तरीका समझ में देगा, कुछ कठिन नहीं है। बस एक बार इसको अच्छे से देख लो, इसका सारा स्टेप्स लिख दो। देखो इसमें 3 ही चीज तो हमने लगाया, यहाँ पर रैखिक युग्म लगा दिया, यहाँ पर बराबर भुजाओं के अंतःकोण लगा दिया, तीसरा यहाँ पर बाइस्कोड प्रमेय लगा दिया, ऑटोमेटिक हल होके आ गया। इतना छोटा सा है, जब ये आपको ये चीज तब लगेगा जब आपको सब कुछ याद होगा। आने की भी चीज है, नहीं आता तो आप जाके देख लो, सीधी सी बात। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखो क्या दिया। अब 7वां क्वेश्चन आपको दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश। ठीक है, AC बराबर AB दिया है, AC बराबर AB दिया है। ठीक है यार, अच्छा एक बात बताओ, अभी देखो ये कई त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है ना, और हमको सिद्ध करना है, हमको ज्ञात करना है कोण ABC ACB हुआ है, हमको ये वाला कोण और यह कोण दोनों क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों कोण ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा बताओ, यह एक ही त्रिभुज में बना कोण है जिसकी 2 भुजा बराबर है। मतलब इस त्रिभुज में इसके इस भुजा के सामने कोण या इस वाले भुजा के सामने कोण या, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? वहाँ पे लिखेंगे प्रमेय साध्य कि त्रिभुज में एक ही बराबर भुजाओं का समूह कोण बराबर होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, ये पहला समीकरण मैंने बना लिया। और देखो फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ये हमने रेखा वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, रेखा और कोण वाले में ये हमने पढ़ लिया था। तो वही चीज है, तो हमने सिद्ध कर लिया था। मतलब कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश हमने लिख दिया। और यहाँ से कोण A बराबर 90 अंश हमको दे दिया, तो हमने कोण A बराबर 90 अंश चिपका दिया। कोण B बराबर कोण C था, तो हम कोण C जगह भी कोण B लिख दिए। मतलब यहाँ से इसको भी 90 अंश, 2 कोण B बराबर 90 अंश, मतलब कोण B बराबर 45 अंश, और कोण B हुआ कोण C के बराबर, मतलब कोण B बराबर कोण C बराबर क्या है? 45 अंश। प्रूफ, फिर बिना पेन उठाए प्रूफ होगा। इसमें क्या था लॉजिक? बस आपको पीछे चीज आती रहेंगे तो आपको आगे का चीज आता जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार देखो, यह भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ठीक है, तो मान लिया कि ये कोण क्या है? A है। यदि यक्ष है, तो यदि यह यक्ष है, ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज में
बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से अगर यह कोण x अंश तो यह भी कोण x अंश, ठीक है। फिर अब लेकिन सर आप तीसरा कैसे x लिख दिए, वो भी बता रहे हैं। हमने यह बराबर यह लिखा देना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यह हमारा भुजा है, यह बराबर इसके है, तो यह बराबर इसके है, तो इसके सामने का भुजा यह x होगा, तो इसके सामने का भुजा यह भी x होगा, मतलब कि यह भी x, यह भी x, यह भी x, तीनों आपस में x बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। हमने लिखा, देखो दिया AB बराबर AC बराबर AC, ठीक है। इसलिए सीधे कहना है कोण x बराबर 60 अंश, ठीक है। फिर उपपत्ति में x प्लस x बराबर 180 अंश, तो 3x बराबर 80 अंश, यानी x बराबर 60 अंश, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बिना कुछ किए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 7.2 या था ना जी, हाँ 7.2 को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब तक हमने 7.2 तक जितनी भी समस्याएं थी उसमें हमने एक एक चीज को बता रखा है। तो सबसे पहले आप क्रम से जाके देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और एक एक चीज का आप जैसे कोई भी डिफिनेशन है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे अब अगर हमने यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय कहा, तो बहिष्कोण प्रमेय वीडियो रोक कर बहिष्कोण प्रमेय एक बार मन में रिवाइज करो। दूसरा चीज आपको नहीं याद है तो तुरंत आप कॉपी में से देखकर आप कमेंट में उसके देख कर लिखो, क्योंकि अब जितनी बार आप उसे लिखोगे उतनी बार आपका क्या होगा, वो रिवाइज होगा, और जितनी बार रिवाइज होगा उतनी बार वो आपके माइंड में जाएगा, तब आपको देखते ही समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लग रहा है, ठीक है। ठीक है ना, जहां भी बड़ी भुजा है वहां पर बहिष्कोण प्रमेय मिलेगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटी छोटी लॉजिक जो हमने आपको बताते रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि रेखाएं समांतर है तो क्या है, फिर रेखाओं को समांतर कैसे करें, ये सब छोटी छोटी चीजें। जब आप अब ये छोड़ो, जब आप ये देखो, सबसे पहले क्या था, रेखा व कोण था। तो रेखा व कोण वाले चैप्टर का यूज त्रिभुज वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन रेखा व कोण और त्रिभुज इन दोनों का यूज जो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर समांतर चतुर्भुज, उसमें इन दोनों का भरमार यूज होगा। फिर समांतर चतुर्भुज का जो इतना भी प्रमेय है समांतर चतुर्भुज तक, मतलब कि रेखा व कोण, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, इन तीनों चैप्टर का यूज, मतलब इन तीनों चैप्टर का यूज फिर आने वाले उसके अगले चैप्टर समांतर त्रिभुज और त्रिभुजों के अंतर्गत क्षेत्रफल, वो जो चैप्टर है उनमें यूज होगा। मतलब कि देखो, सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप उसी क्रम से पढ़ोगे तब आपको सबको समझ में आएगा और पढ़ने में मजा आएगा। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक देखो, पढ़ते रहो, और देखो मैंने अपना काम कर दिया। और दूसरा चीज, ज्ञान की बातों में अगर थोड़ा सा है तो देखो, दुनिया में अपनी जिम्मेदारी को समझो। मैं यही कह रहा हूँ, ये अभी तुम्हारा उम्र है, यही एक ट्रांजिशन होता है कि जब आप बचपन से आप थोड़ा सा जवानी में, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर अब लेने की क्षमता रखते हैं। अगर आप अभी से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समझने लगेंगे, अब मैंने ये नहीं करो नहीं सीरियस हो जाओ, मोबाइल नहीं देखो या कुछ ना करो, सब कुछ करो, लेकिन यार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लेकर, कि नहीं हमको पढ़ना है। क्योंकि हम पढ़ाई एक ऐसी चीज जो हमारी स्थिति बदल सकती है, ठीक है। हालांकि खेलो भी, लेकिन खेल में क्या है, चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन आप पढ़ाई करोगे तो आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से पढ़ते रहो भाई, और अपने गुरुजनों का, माता पिता का सदैव सम्मान करो। सरस्वती आपसे प्रसन्न रहेंगी, ठीक है। तो पढ़ाई जरूर नहीं है, जितना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा दिया वो सब करना, अब फिर जब नेक्स्ट वीडियो में आओगे तो फिर मैं यही कहूंगा, अब तक मैंने जितना बिंदु वाले चैप्टर से अब तक जितना पढ़ा है वो सारा डेफिनेशन याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना यार, और हमारा यार चैनल सब्सक्राइब भी करवा दो, अपने दोस्तों को भेज दो। फिर वही कहानी कृष्ण और सुदामा वाली कहानी फिर मैं सुनाऊंगा। तो हालांकि आप पहले से समझदार हो, ज्यादा लोगों को बनाओ, क्लास में एक नहीं सभी टॉपर होना चाहिए, और सभी के 99 नंबर आना चाहिए, 100 नंबर सबका आना चाहिए। इस हिसाब से आप इस लेवल से पढ़ाई करो, अब साथ मिलकर पढ़ाई करो, दूसरे से छिपा कर पढ़ाई नहीं किया जाता, ठीक है। वो आप फिर आप मतलब आप बुरे बच्चों वाला हैबिट मत अपनाओ, आप अच्छा कर्म करो, दूसरों को बताओ, तो आपको आएगा और आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो, दूसरों को बताओ, हमें कमेंट करके हमें थोड़ा सा सजेशन दो। सजेशन क्या दो यार, सजेशन तुम्हारे सजेशन भी जरूर चाहिए, देखो तुम पढ़ते रहना, ठीक है। इसी तरह देखो हम लाते रहेंगे, अब हम पूरा सीरीज लाएंगे, आता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, ठीक है।